केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सर आज सही दिख रहा है, उस दिन तो थोड़ा प्लस था। आज ठीक है। हाँ, यस। नेटवर्क का रहता है अभी तो। वैसे तो वो लगा रखा है हमने जो राउटर, लेकिन ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल में क्या क्या है, हमने मेटल और नॉन मेटल दोनों देखे, और हमने वैसे बताने को तो बता दी थी कि इनकी क्या केमिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन डिटेल्ड प्रॉपर्टी अब बताई जा रही हैं। तो अलग अलग मेटल में अगर हम मेटल को एयर में बर्न करें तो क्या होगा। सो तो एक ऑक्सीडाइज लेयर, ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी। क्या आपने देखा है ये फुलझड़ी को जब बर्न किया जाता है, तो जो फुलझड़ी होती है दीपावली में, वो मालूम है वो किस चीज़ की होती है? क्या वो मैग्नीशियम है? जस्ट मैग्नीशियम है। उसके उसके जलने पे जो ब्रिलियंसी है वही मैग्नीशियम रिबन के जलने पर होगी। सो ये फुलझड़ी में ऐसा होता है, प्योर मैग्नीशियम है। और अलग अलग कलर डाल दिए जाए, थोड़ा निकल डाल दो या कुछ और तो ग्रीन कलर आ जाएगा, कभी कोबाल्ट डाल दो तो रेड कलर आ जाता है। तो इसमें और कलर मिक्स कर दिए जाएंगे तब दूसरे आएंगे। अदरवाइज ऑल मेटल बर्न इन एयर विद ब्रिलियंसी। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। बोलो यही बात होती है कि नहीं? मैग्नीशियम ऐसे ही तो बर्न करता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो आंखों को चुभने वाली वाइट फ्लेम के साथ जलता है। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन सेम मैनर? सो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे फॉर्म ऑक्साइड्स। और जब ये पूरी जल जाती है तो क्या इसकी राख बन जाती है मैग्नीशियम की फुलझड़ी की? जब ये जलेगी तो इसकी राख बन जाएगी। सो इस तरीके से ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, कभी आपने क्या ये सोचा होगा कि आयरन का बिल्कुल फ्रेश पाउडर कर दिया जाए और उसमें माचिस लगाई जाए तो क्या आयरन भी जल देगा? बोलो। आयरन को बिल्कुल पाउडर पाउडर कर दो और उसमें आग लगा दो, क्या उसमें आग लग जाएगी? तो हाँ, लग जाती है। एल्यूमिनियम का फ्रेश पाउडर, तो क्या होता है कि जैसे बड़ा सा मेटल का बार लो तब तो आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर उसका सरफेस एरिया लार्जली इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि आयरन में भी तो ऑक्साइड बनता है, तभी तो रस्ट बन जाता है ना, Fe2O3। यस सर। तो वो धीरे धीरे अगर उसमें हीट निकल रही है, मतलब अगर आप देखेंगे रस्ट क्यों बना, क्योंकि कोई भी चीज़ केमिकली रिएक्शन क्यों करती है, अगर वो जनरली एक्सोथर्मी को हीट निकाल रही हो तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरीके से इस पूरे नेचर में जिसमें से हीट निकल रही हो, क्या किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? क्या यस उसमें सर। से हीट निकलेगी? तो मेटल जनरली फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल क्यों कहा गया? ऐसे कौन कौन से मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते? उन नोबल मेटल्स के नाम बताओ। जिंक एंड एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल सही बता दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो 3 मेटल के नाम बताए हैं, 3 2 बताते ज़्यादा ठीक था कि प्लेटिनम और गोल्ड, इन्होंने सिल्वर पता नहीं क्यों बता दिया। सर मैंने कहा जिंक और एल्यूमिनियम। चलो अच्छी बात है, आपने सिल्वर भी बोल दिया। तो ये सर जो दो सिल्वर तो बोला मेटल था। हैं, कौन कौन से दो मेटल? गोल्ड और प्लेटिनम। दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का मतलब है कि अपना लश्चर खो देना। तो क्या गोल्ड कभी अपना लश्चर खोता है? बताओ। उसकी चमक बनी नो रहती है सर। ना। और प्लेटिनम भी बिल्कुल चमकदार है। सिल्वर कभी कभी काला पड़ जाता है। तो सिल्वर को भी नोबल मेटल में रख देते हैं, क्योंकि वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, बट कभी कभी सल्फाइड की लेयर बना देता है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, क्या ऐसा कोई मेटल आपके ख्याल में है जिसका ऑक्साइड लश्चरस होता हो? बताओ। अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम का बर्तन, कभी ऐसा देखा जिसमें बारात में एल्यूमिनियम के बड़े बड़े भगोनों में बटलोई में खाना बनता हो?
फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बोलो। तो यस सर। उसमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन वही अगर नया खरीद के लाओ तो क्या उसमें बहुत शाइनिंग होगी, क्योंकि वो बर्तन अब रखे रखे Al2O3 एल्यूमिना बन चुका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई भी चीज़ अगर जिसमें ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, उसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं, और अब वो हायर ऑर्बिट में नहीं जाते और लौट कर नहीं आ पाते, क्योंकि उनसे ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर ली है। हाँ, स्टील पे चढ़ जाती है क्या सर लेयर ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की लेयर जिस पर भी चढ़े, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, तो इस पर तो चढ़ी गई, और इसके अलावा क्या मैग्नीशियम पे भी चढ़ जाती है, जिससे उसका लश्चर खो जाता है और उसको घिसना पड़ता है जलाने से पहले। तो उसकी स्टील पर नहीं चढ़ेगी। स्टील क्या एलॉय है, मेटल की बात की जाए तो मेटल अलग चीज़ हो गई। जो एलॉयज होते हैं, जैसे आपके बाइक में एलॉय है, एलॉय व्हील, तो वो एलॉय वैसे का वैसा रहता है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती। दो मेटल को अगर मेल्ट करके कास्ट मेल्टिंग करके मिक्स कर दिया जाए तो उससे एलॉय बनता है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, तो उसमें ऑक्साइड की लेयर चढ़ती ही नहीं है। तो ऑक्साइड आर वेरी इनर्ट इन नेचर, तो ऑक्साइड पर जब कोई लेयर चढ़ेगी नहीं किसी चीज़ की, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे? बोलो, स्टील कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? बताइए, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ उसे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री के मिल जाएंगे वो चिपक जाएगा। तो क्या स्टील रिएक्ट करेगा? जब आयरन में हम 0.5% कोयला मिला देते हैं, तब क्या वो स्टील बनता है? बताओ, आयरन में कोयला मिला दो तो स्टेनलेस स्टील, तब उसका नाम क्या हो जाता है? न जंग लगने वाला स्टील। स्टेन का मतलब जानते हो, जंग, और स्टेनलेस स्टील का मतलब कि जिसमें जंग ना लगे। ठीक है। और जो आपके गैस का चूल्हा है, उसमें आयरन में सिर्फ कोयला ही नहीं मिलाया जाता 0.5%, उसमें थोड़ा थोड़ा निकल और क्रोमियम भी मिला दिया जाता है, वो और शाइनी हो जाता है। अब देखो, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। देखो, मेटल में ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड बनता है। वो कौन से 3 मेटल हैं जो नोबल मेटल्स हैं सीजन, और जिनमें रस्ट नहीं लगता? गोल्ड, हाँ। सिल्वर, सर नोबल मेटल गोल्ड, लिथियम। इतना ठीक है, चलो इतना ठीक लिथियम है, कोई बात नहीं। मैं हाँ बोलो। सर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। तो अगर कॉपर को एयर में हीट कर दिया जाए तो CuO बनता है। क्या आप ईशान बता सकते हो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, क्योंकि 2 की इसकी भी इस ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 की इसकी भी वैलेंसी Cu2+ है ना, क्योंकि ये 2 माइनस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने दे दिए। तो ये मुझे बता दो कि इसका कलर क्या होगा कॉपर 2 ऑक्साइड का? ब्राउन। ये ठीक बता दिया। और कोई? हाँ, ये प्रवीण ने भी ठीक बता दिया। और भी कोई? यश, ये देखो अनीशा ने जो पहला चैप्टर पढ़ा है उससे गलती होगी नहीं, क्योंकि चैप्टर तो सब लिंक्ड है ना। कि कॉपर के पतीले में पहले चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर हम देख लें तो उसमें ये बात लिखी थी कि किस तरीके का बनता है, और दैट इज़ अगर कॉपर को किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 14, या तो इतनी देर में अनीशा ने 14 क्वेश्चन देख लिया होगा, या उसके बाद वाला कि ये 17 कि शाइनी ब्राउन मेटल ब्लैक कलर बना देता है, तुरंत देख के बता दिया इन्होंने। बहुत फास्ट है ये, है ना। अच्छी बात कह दी इन्होंने कि देखो वो अलग है। अभी हम उसके मामले में बात नहीं कर रहे हैं जो आप कहना चाहते हो कि ये जो कॉपर है, इसमें अगर मान लीजिए H2O और CO2 से रिएक्ट कर जाता है तो CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, जिसको कॉपर रस्ट कहते हैं। भाई आप रस्ट की बात कर रहे हैं कि कॉपर रस्ट, हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, फर्क है कि नहीं दोनों में?
कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ये ग्रीन है। तो दैट इज, दीज आर डिफरेंट केसेस। हाँ बोलो। सर आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बन के बीच में प्लस नहीं लिखा? डॉट है क्योंकि एक साथ मतलब मिलते एक हैं। साथ है? ये मिक्स्ड ऑक्साइड, मतलब ये एक तरीके के मिक्स्ड कंपाउंड है। तो मिक्स्ड कंपाउंड एक साथ ही बनते हैं, यानी उसी लैटिस में एक जगह कॉपर हाइड्रोक्साइड रहेगा, अल्टरनेट में कॉपर कार्बोनेट, एक साथ बनेगा ये। ऐसा ना सोच लेना अलग अलग है। उसी में जैसे एक ईंट लगाओ सोने की, एक पीतल की लगाओ, इस तरीके से घर बनाओ। समझ में आई बात? खैर हमारा ये मतलब नहीं था। जो मेरा मतलब था कि अगर कॉपर का ऑक्साइड बनता है तो कॉपर 2 ऑक्साइड है जो कि ब्लैक कलर का है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी जल जाता है, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड का क्या कलर रहता है? सर हाँ, मैं वाइट तो आप जाने हम क्या बताएं। सो दिस इज, सिल्वर। ये ठीक बता दिया इन्होंने कि ये ग्रे कलर का होता है। इन्होंने सबसे पहला पेज पढ़ लिया, नहीं तो कैसे बता पाते। उसमें चित्र बना है, चित्र देख के बोल दिया। मतलब बड़ी जल्दी जल्दी लोग बोल देते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेज में जो चित्र बना है उन्होंने देखा कि अरे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो ग्रे कलर का है, बगल में लिखा भी हुआ है। तो हर चीज़ आप देखिए कितने अपडेट हैं। तो इस तरीके से ग्रे कलर। सो मैग्नीशियम ने भी अपना ऑक्साइड बना दिया। ये जो है ग्लेज के साथ, ब्रिलियंसी के साथ जलता है। ऐसे ही अगर पोटेशियम हो, किसी भी चीज़ में हो, कैल्शियम को रख दो तो क्या चूना CaO बना देगा, जो कि एक्टिव लाइम है? बोलिए। एक्टिव लाइम, आयुष एक्टिव लाइम का क्या कलर होता है? वाइट। हाँ, एक्टिव लाइम वाइट कलर का होता है। सो इट इज़ एक्टिव लाइम विच इज़ ऑफ वाइट कलर। ऐसे ही किसी भी चीज़ का है मैग्नीशियम का, दूसरे भी अगर हम जलाएंगे तो यही बन जाएगा। नाउ अगर आप सोडियम है तो सोडियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, वाटर ना हो, तो अगर सोडियम को ऐसे हवा में रखो तो क्या काला पड़ जाएगा? और क्या वो Na2O बना देगा? Na2O बना देगा। प्रांजल इसे बैलेंस करो। सर सर Na के आगे एक बार 2 लगा दीजिए लेफ्ट साइड में। सर मैं और सर इधर एक बार 2 लगा। सर एक बार Na2O के इधर लगा दीजिए 2। लगा तो दिया, यहाँ भी लगा दे सर तो। नहीं इस साइड। हाँ सर एक बार 2 लगा दीजिए, और सर उधर से 4 लगा दीजिए। उधर सही 2 है, नहीं 4 कर। चलो अब ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से जो पोटेशियम है उसमें भी ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मिलने पे ये KO2 बनाता है। ये फ़र्क है। ये इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 का कलर क्या होता है? बोलो। सर KO2 का कलर क्या होता है? KO2 का कलर भी ग्रे होता होगा, या ऐसा समझ लीजिए कोई भी जैसे टार्निश्ड कलर नहीं होता, चमक चली जाए, वैसा होता है। अभी दिखा देते हैं वीडियो। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, मेरा कहने का मतलब है कि जनरली सभी रिएक्ट करते हैं, और Na2O है तो ये सोडियम ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम की एक इलेक्ट्रॉन देने की है और ये दो दो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा है। होता क्या है कि 2 ऑक्सीजन है तो वो उम्मीद नहीं करते हैं कि पोटेशियम उन्हें कुछ दे पाएगा, तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5वां इधर रखो, 6ठा इधर रखो, 6 तो होते हैं ना। और ये कहते हैं आपस में तो मैं एक सिंगल हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो इससे क्या होगा कि कम से कम तुम्हारा एक मेरा हो जाएगा। और इस पोटेशियम से कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास एक है, एक ही दे दो, कभी ये हमारे साथ रहेगा और कभी इनके साथ रहेगा, यानी अकेला देता है। कहता है तुम लोग आपस में कभी तुम लो कभी तुम लो, इसलिए इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। किसी की भी ऑक्टेट पूरा नहीं होने देता, बट इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ऐसा बना देता है। अब देखो, अगर आयरन को रख दिया जाए हवा में तो क्या जंग लग जाती है? सो इट इज़ Fe2O3 बना देगा। तो इट इज़ आयरन रस्ट, जो कि रेड ब्राउन होती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है, हम जानते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है, ये वाटर भी होना चाहिए एटमॉस्फेयर में CO2 हो,
यानी एक तरीके से एसिडिक मीडियम हो। H2 और CO2 से क्या H2CO3 बन जाता है? क्या वो एसिड है? कार्बोनिक एसिड। तो कोई भी अगर मेटल है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जो एसिड्स के एक्सपोज हो, वाटर के एक्सपोज हो, एयर के एक्सपोज हो, हीट के एक्सपोज हो, तो अल्टीमेटली इट लूजेज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट इज कॉल्ड कोरोजन। बताइए। तो कोई भी अगर ओके सो फिर कट गई यार। 30% बचा हुआ है और जियो तो चलता ही नहीं है ढंग से। ओके अभी ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से आयरन जब भी रिएक्ट करता है तो सभी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये मैंने पहले बात बताई। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू, बोलो, मेटल एक्सपोज्ड टू एयर फॉर्म, जब एयर में एक्सपोज होते हैं देन दे फॉर्म, क्या बनाते हैं? देन मेटल ऑक्साइड। हाँ, सो फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड लूजेज इट्स लस्टर। क्या? यानी इस मीडियम में ही ये रिएक्ट करते हैं। बाकी इस मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करते हैं, अब इनको बैलेंस कर लें, 3/2 कर लेते हैं। ये एसिडिक मीडियम चाहिए कोई भी चीज़ की रस्टिंग के लिए। आयरन अगर रस्ट बनाती है तो सिर्फ अगर राजस्थान में रस्ट तेज़ी से लगेगी कि मुंबई की गेट अगर कुछ दिन ऐसे लोहे के हों तो ऐसे झड़ जाते हैं, यहाँ नहीं लगती। यहाँ ड्राई एटमॉस्फेयर है, यहाँ रस्ट बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत कम है। तो ऐसे जो जहाँ साल्टी एरिया होता है, जहाँ सी विंड चला करती हैं, वहाँ पर ये सब होता है। तो एयर में अगर ह्यूमिडिटी है और CO2 है तो वहाँ रस्ट ज़्यादा लगती है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर नॉन लस्ट्रस। ये कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस। और एक और चीज़ है कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलो। यस सर। और क्या ये एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड आर combination reaction. Example of combination reaction. And such reactions are exothermic. क्या? ये नॉन लस्ट्रस, यानी इनमें चमक नहीं होती। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं इनमें शाइनिंग नहीं होती है, और इनका जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है यानी M+O2 गिव्स जो भी है मेटल ऑक्साइड, तो वो जो है एक मेटल ऑक्साइड का बनना, दैट इज़ ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि मेटल ने ऑक्सीजन से मिला के मेटल ऑक्साइड बना दिया, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। और सच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स other than silver, platinum and gold react with oxygen. So almost all metals except Ag, Au and platinum reacts with किससे रिएक्ट करते हैं? They react with ऑक्सीजन टू फॉर्म, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सो सिल्वर, Au ऑरम, अर्जेंटम ऑरम एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल। क्यों नोबल मेटल हैं? हाँ, एज दे डू नॉट रिटेन देयर लस्टर फॉर ए लॉन्ग, क्योंकि उनमें लस्टर भी है। हम जानते हैं कि लस्टर भी तो एक प्रॉपर्टी है। वैसे तो दूसरे में एलिमेंट्स में सारी प्रॉपर्टी दूसरे मेटल में, लेकिन जो लस्टर की प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा रिटेन करने की किस में है? एज दे
रिटेन देयर लश्यर फॉर ए लॉन्ग, तो अपने लश्यर को बनाए रखते हैं, लश्यर फॉर लॉन्ग। सो दे आर कॉल्ड प्रेशस मेटल, इनको क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रेशस मेटल, कीमती हैं ये। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मेटल्स, तो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कैसे हैं, क्या स्ट्रेटेजिक मेटल है कि नहीं? यानी ये किसी भी देश की सुरक्षा में या उस देश की मशीनरी बनाने के काम में आते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिला के डुरालमिन बनता है, और जो एविएशन के जो भी हैं एयरक्राफ्ट सारे इससे बनाए जाते हैं। और मैग्नीशियम में बेरिलियम मिला दो तो बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम भी एक स्ट्रेटेजिक मेटल है। या आयरन से सारे बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं, पुल बनते हैं। तो किसी देश के निर्माण में और सुरक्षा में क्या इनका योगदान है, स्ट्रेटेजिक मेटल। और ये जो है मतलब दीज आर स्ट्रेटेजिक मेटल एज दीज आर यूज्ड, प्रेशस मेटल अलग हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल अलग हैं। दीज आर यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर एंड, और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, डिफेंस सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज के अलावा क्या है कि फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स और एंड मेकिंग इंस्टॉलेशंस। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो भी तो आयरन का इस्तेमाल होगा, घर बिना आयरन के बन जाता है क्या? इसके अलावा सेमी प्रेशस मेटल में किसको काउंट करोगे, क्या कॉपर सेमी प्रेशस मेटल है? आधा मतलब थोड़ा कम कीमत का, और वो भी एक कीमती है। तो इस तरीके से इन सबको स्ट्रेटेजिक मेटल में कहा जाता है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे मेटल्स कैसे कहलाते हैं, और कॉल्ड एक्टिव मेटल। ये बहुत एक्टिव हैं मेटल। कौन कौन से, क्या एक्टिव? नहीं, लीना केरब सी एस फर, देखो लीना केरब सी एस फर, क्या नाम दिया गया, लीना केरब सी एस फर। ये सब कौन से मेटल हैं? लीना के भगवान, लीना के रब जो हैं वो सी एस फर, उनके फर निकले हुए हैं, पंख निकले हुए हैं, लीना के रब सी एस फर। ये कौन से मेटल हैं? रुबीडियम, रुबीडियम। अभी एक वीडियो दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड दीज आर एक्टिव मेटल, इफ दे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट ऑफ वाटर देन दे कैचेस फ्लेम एंड रिलीज हाइड्रोजन। अब हम अगली रिएक्शन पे आ रहे हैं कि वाटर से रिएक्शन। व्हेन दीज मेटल, बोलो, फ्रांशियम, फ्रांशियम। किसी भी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो सबसे पहला होगा वो यही एलिमेंट्स हैं। जैसे आप इसी अपनी बुक में देख लो, तो ज़्यादा पीछे क्यों जाना, तो जो पीरियोडिक टेबल है 6th चैप्टर निकालो इसी में, और ये देखो लीना के रफ सी एस पर यही है क्या, पेज नंबर जिसमें देख लो, क्या इन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, लीना के रफ सी एस पर दिखाई पड़ रहा है, लीना केरब सी एस फर। अभी हमने इनकी बात नहीं की, ये जैसे ये बोल रहे थे ना सीजन कि सर आपने तो बेमक का असर 12 नहीं बोला, बेमक का असर 12 क्या ये एक्टिव नहीं है? तो ये एक्टिव भी हैं और एल्कली भी हैं। और ये क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। ये पानी में इनमें आग नहीं लगती है, लेकिन इन सब में क्या होती है, पानी में क्या लग जाती है। तो क्या ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, सबसे पहला ग्रुप इनका है 1, लीना केरब सी एस पर। क्या हम इन्हीं की बात करें? हाइड्रोजन अलग से, हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नहीं है, वो फर्स्ट ग्रुप में नहीं, वो ऊपर खिसकता रहता है ऐसे आपस में, रख दिया किनारे, कहीं कहीं बीच में भी मिलेगा। ये पेज नंबर 86 पे। तो
यहाँ पर हम लोग जब किसी भी ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। पेज नंबर 86 पे आपके। तो ये जो भी मेटल है CS से क्या हुआ, क्या सीजियम हुआ, और लिथियम सोडियम पोटेशियम, व्हेन दीज मेटल कम, हाँ सर एक बार सर बता दो सर, मुझे पता नहीं था कि अभी क्लास है सर, मेरे को लगा 5:45 पे होगी। 5:45 बता दोगे सर, मुझे लगा 5:45 पे होगी। तो हम बता दे रहे हैं अभी क्लास है, और क्या बताना है सर एक बार बता दोगे किधर से क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा है कि सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, इतनी ही बात हमने बताई। सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे MgO, और सारे क्या करा रहे हैं बताओ, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। एक चीज़ हमने ये बता दी कि कौन से 3 मेटल हैं जो नहीं रिएक्ट करते, तो उनको कहते हैं सिल्वर, ऑरम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इनको नोबल मेटल या उत्तम धातुओं की उपाधि दी जाती है क्योंकि रिएक्ट नहीं करते। तो कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं जो हमारे डिफेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में हमने बताया कि आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन सब से हम डिफेंस में काम लेते हैं। और इसके अलावा किससे काम लेते हैं, डिफेंस में या फिर कहीं पर भी इंडस्ट्री में या इंस्टॉलेशन, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से ये सब बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से एक्टिव मेटल्स हैं, व्हेन दीज मेटल कम इन कांटेक्ट विद वाटर। कौन कौन से मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम लीना केरब CS4, देन दे रेडली कैच, दे रेडली कैचेस फायर। ये क्या कर देते हैं, कैचेस फायर। इवन दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। विथ कोल्ड, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना हार्ड होता है क्या? हाँ मुश्किल होता है। तो कोल्ड वाटर के साथ उससे ये कोल्ड वाटर इवन दे, यानी बाकी तो और सबसे करेंगे ही करेंगे, लेकिन इतनी इनकी तारीफ की जा रही है कि ठंडे पानी के साथ भी इनकी रिएक्शन हो सकती है। नाउ वी विल सी कि इन्हें एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। क्यों एल्कली मेटल्स कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्यों एल्कली कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कूल है तो कूल है, आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में चीज़ लेते हो तो क्या हीट जरूर दिखाई जाती कि उसे हॉट किया गया। जो रिएक्शन अगर ना भी हो रही हो तो हीट दोगे तो क्या उसके बॉन्ड टूट जाएंगे। किसी भी देखो किसी भी रिएक्शन में प्रीवियस बॉन्ड की ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड की मेकिंग होती है। तो अगर पिछला बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनेगा क्या। तो अगर पिछला बॉन्ड तोड़ना है तो क्या उसके लिए हीट चाहिए, बताओ। प्रीवियस बॉन्ड तोड़ना है तो क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो इसलिए हम हीट देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर मेकिंग में तो हीट निकलेगी। अब जरा देखो, क्या अगर लिथियम वाटर से रिएक्ट करे तो क्या होगा बताओ, क्या ये LiOH बना देगा और फिर एक H बच गया क्या, उसे हाफ H2 लिख दें। फिर से देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Li + 2H2O गिव्स 2LiOH और H2। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाइड्रोजन एक फ्यूल है क्या। रिएक्शन में से हीट निकल रही है और साथ में फ्यूल भी साथ है, तो बताओ आग नहीं लग जाएगी इसमें। दिस इज, इसमें आप कहोगे इसमें आग कैसे लग गई, फ्लेम कहाँ से निकल रहा है, यही तो फ्यूल भी बनता जा रहा है और फ्यूल में आग लग गई। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ से H हटा दिया। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड liberated H2 catches fire, readily catches fire, आग लग जाएगी तो फायर। और जो LiOH है जब ये पानी में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, अगर इसको पानी में डाल दो तो क्या ये Li+ बना देगा एक्वियस, क्या ये बेस है, और OH- बना देगा एक्वियस।
क्या इसने OH आयन रिलीज किया इसलिए इसे एल्कली मेटल भी बोला जा सकेगा क्या? सीजन इसे एक्टिव मेटल क्यों कहा जाता है? बताओ। ये जो मेटल्स हैं इन सबको एक्टिव मेटल्स क्यों कहा जाता है? सर ये कोल्ड वाटर में सबसे भी रिएक्ट करते थे। अच्छा, इन्हें एल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? सर एल्कली मेटल से क्योंकि सर ये सर एसिड से भी रिएक्ट करते हो। रिएक्ट करते हैं, पानी में डालने पे ये LiOH बनाते हैं, जो कि जिसकी इलेक्ट्रो मतलब जो आप आयोनाइज हो जाएगा तो फिर OH दे देगा। पानी में डाला ना तो LiOH बनाया। अब पानी में क्या पानी की कमी है क्या? नो सर। तो वो टूट गया, तो क्या वो आयोनाइज हो गया या डिकम्पोज हो गया? यस सर। तो डिकम्पोज होने के बाद वो OH बनाता है। क्या जो भी चीज OH आयन रिलीज करे उसे एल्कली कहते हैं? बोलो। So any compound which releases OH ion is called alkali, and as their metal compounds are releasing OH ion, तो क्या इन्हें alkali metal कहना उचित नहीं है? So any compound which releases OH ion in water is called, उसे क्या कहेंगे? Alkali metal. So here all active metals are alkali metals. All active metals. कौन कौन से एक्टिव मेटल्स? लीना केरब CH4। लीना ये एक परिवार है, ये 11th में जाओगे तो एक चैप्टर का नाम है लीना केरब CH4। सो इस तरीके से 18 चैप्टर हैं, 18 ग्रुप हैं आपके 86 पेज पे, और तो 18 चैप्टर हैं 11th में, सीधी सी बात। सो ऑल एक्टिव मेटल्स आर एल्कली मेटल्स। क्या? तो भी तो निकलेगी, अभी हम उसकी बात करेंगे ना, एल्कली अर्थ मेटल की। अभी इसकी देखें पहले। रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वाटर। चलो, सो लेट अस सी रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वाटर। अभी समझ में आ जाएगा, एक बार देख लो, फिर हम आपको जो कहोगे वो समझा देंगे। थोड़ा सा 1 मिनट ये देख लो, ये लिथियम डाला है, आग लग गई क्या कि फिर से दिखाएं? तो अब सोडियम देखो, फिर से देख लो, लिथियम का फिर से देख लो। देखो रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर है। लिथियम पहले देखो, पानी में डाल दिया, कुछ करना पड़ा क्या कि आग लग गई? हाँ। सोडियम देखो पानी में, क्या ये भी रिएक्टिव है? नीचे चलने पे और खतरनाक हो जाते हैं। फ्रांसियन सबसे खतरनाक है, इसमें ज्यादा तेजी से आग लगी है। सोडियम लीना, लिथियम देखा, अब ना देखो, देखो ज्यादा खतरनाक लगा पहले से। तो ली के बाद ना और खतरनाक हुआ। देखो कितनी तेजी से उन्होंने दिखाया, स्लो मोशन में रिएक्शन दिखा रहे हैं, हाउ डेंजरस इट इज। और बड़ी तेजी से उसके जो चंक हैं या पीसेज हैं उन्होंने, अगर आप बहुत बड़ा सोडियम का चंक यानी टुकड़ा झील में डाल दो तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। चेक कर लें, कुछ तो नहीं हुआ। ऐसे आप तो कहते थे ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ कहाँ हुआ? अरे हाँ। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि कोई भी चीज़ है इट रिएक्ट्स विगरसली, है ना, कितनी तेजी से हुआ। अब ये देखो पोटेशियम ली ना के, क्या वो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकली? बोलो। अब रुबिडियम लीना के रब, इज इट मोर डेंजरस? यस सर। सो रुबिडियम को पानी में डाल दो, कुछ होगा क्या? सोडियम बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपए की 200 ग्राम मिल जाएगी, रखा है, हम दिखा देंगे हमारे यहाँ।
सोस्ती गेट में मिलता है। ये देखो आपके ब्लास्ट करके दिखा दीजिए। सर अभी सर इन्होंने क्या दिखाया? यहाँ नहीं है हमारे पास, वहाँ दिखा। ये देख लो, ये कि यहाँ तक कि टेस्ट ट्यूब भी टूट गई, ये दिखाया कि अब ये देखो, ये तो सोडियम देख ही लिया। एक्चुअली दूसरे वाले में वॉल्यूम नहीं, इसमें वॉल्यूम इसमें नहीं है, दूसरे में। ये टेस्ट ट्यूब कोई तोड़ दे रहा है। ये देखो, ये भी तोड़ देगा। रुबिडियम पे चल रहे हैं हम लोग। नहीं उतना नहीं है, कोचिंग सेंटर थोड़े अमाउंट में कराते हैं तो ग्लास में आप लोग। थोड़ी सी अलग आ रही है क्या? सर, इसमें सीजन दिखा है, फिर और सीजन लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, इंग्लिश में ही है, फ्रेंच में नहीं। कई बार फ्रेंच के वीडियो होते हैं। ये देखो एक एक्सटेंट देखा रुबिडियम का क्या है। ये सीजियम आ गया और फाइनली फ्रेंशियम। फ्रेंशियम सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर मान लीजिए इसका ज़्यादा टुकड़ा ले लिया जाए तो फिर क्या होगा, 22 मिनट्स तक में ये अब डिसोसिएट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका। ये देख रहे हो शिप, ये शिप के पीछे हो रहा है ये सब। आप मेटल ऐसी दुकान पे मिल जाएगा? ये देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। आप शिप को देखो, शिप की तुलना में देखो क्या हो रहा है पीछे। समझ में आई? अच्छा अब देखो कि हम लोगों ने ये बात देख ली कि इन्हें एक्टिव मेटल क्यों कहा जाता है। फ्रांशियम मेटल ऐसे कहीं नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी एक्टिविटी है। जिनको हम हैंडल ना कर सकें उन्हें यूज़ क्या करें, तो इसलिए सोडियम नहीं यूज़ करते हैं, वैसे नहीं यूज़ करते हैं, ऑफिशियली भी नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बताया गया कि इसकी ज़्यादा अमाउंट मिलना मुश्किल है। इसे रेयर मेटल कहा जाता है। तो सब मेटल्स आर रेयर मेटल, उनमें फ्रांशियम भी आता है। अब देखो इसके अलावा और तो किए जाते हैं। अच्छा ये अब ये समझ में आया इन्हें एक्टिव मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्टिव मेटल। और एल्कली क्यों कहा जाता है, क्या ये OH रिलीज करते हैं? अब देखो सम अदर मेटल्स जो उसी के सेकंड कॉलम में आएंगे, ग्रुप 2 में आएंगे, आर कॉल्ड लाइक बेमग का सरबारा। बेमग का सरबारा ये क्या है? आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहेंगे? क्या एल्कली अर्थ मेटल? अर्थ मेटल क्यों कहा गया? एल्कली भी हैं और अर्थ मेटल भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीजन ने कहा था कि ये भी तो H2 रिलीज करते हैं, भले ही आग न लगती हो। आग न लगे तो फिर हम एक्टिव मेटल क्यों कहें? इन्हें एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। बेमग का सर 12, जरा देखो बेमग, ये एक चैप्टर है केमिस्ट्री का 11th में। बेमग का सर 12। अच्छा इसमें नाम सबके पता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। इसका क्या नाम है? स्ट्रॉन्शियम। बेरियम तो मालूम होगा, और ये रेडियम। सर ये बेरिलियम और बेरियम की वैलेंसी क्या है? सब 2 के हैं। वो सारे वैलेंसी 1 थी। इन सब की वैलेंसी क्या थी? 1 ग्रुप 1 में वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में वैलेंसी 2। और ये सब बाई वैलेंट कैटायन बनाते हैं। वैलेंसी 2, और जो फॉर्म करेंगे क्या मेटल 2+ आयन बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देके। सबके आउटर में 2 होते हैं। बोलो समझ में आई बात? जैसे कैल्शियम। तो कुछ भी इनमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें देखें फिर आगे बात करें। अब ये एल्कली अर्थ मेटल क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दे अगर इनको ऑक्सीजन में रखो तो क्या करेंगे? ये CaO बना देंगे।
और अगर ये जो CaO है इसको पानी में डाल दो, क्योंकि वातावरण में तो तुरंत ही ऑक्साइड बना देंगे, इनको देर नहीं लगती है, इन पे लेयर चढ़ जाएगी। मैग्नीशियम का हाल तो तुम समझ ही चुके हो, MgO बना ही देता है। एक दिन रखा रह जाए काला पड़ जाए, हम उसको पॉलीथीन से नहीं निकालते हैं, बड़े जतन से रखते हैं, लेकिन फिर भी 5-6 महीने में काला पड़ ही जाता है। अगले सेशन तक हमारा मैग्नीशियम कभी नहीं चला दिखाने के लिए, लाते बड़ा चमकदार हैं हम, वो पता नहीं कैसे रखता है कि उसके पास काला नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ आते आते 6 महीने के अंदर काला पड़ जाता है, चाहे हवा ना लगने दो, कहीं ना कहीं चली जाती है उसमें हवा। तो CaO और H2O मिला दो तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा? अच्छा, ये क्या करेगा पानी में डालने पर? पानी में तो पड़ा ही है, तो क्या ये Ca2+ बना देगा और OH- बना देगा? क्या ये OH रिलीज कर रहा है? क्या इसलिए ये एल्कली मेटल हुआ? ऐसा दूसरे भी करेंगे कि Mg में ऑक्सीजन डाला तो क्या बना? MgO। और अब इसको क्या किया, MgO में क्या डाल दिया? वाटर, तो क्या बना बताओ? MgOH होल ट्वाइस। बताइए, इससे ना बनाओ तो इससे बना लो, Mg प्लस H2O, तो क्या हुआ? MgOH होल ट्वाइस, और क्या हुआ? OH होल ट्वाइस। अच्छा, यहाँ 2 लगा लो, और रिलीज क्या किया? क्या H2 रिलीज हुआ? यहाँ पर भी क्या रिलीज हुआ? इसे 2 लिखो, H2 रिलीज हुआ। बताओ, वही काम तो होगा ना जो पहले हो रहा था, वहां भी तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, लेकिन क्या इतनी हीट होता है क्या चीज बताओ? सर सोडियम का जब पानी में डालते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। हाइड्रोक्साइड आयन तो छोड़ेगा ही ना, तभी तो एल्कली मेटल्स भी कहा गया, लिखाया नहीं? सभी तो करते हैं, यही रिएक्शन सबके साथ है। एल्कली क्यों कहते हैं ना सबको, ये सभी एल्कली मेटल है। वो एल्कली मेटल्स, एल्कली एक्टिव मेटल्स, और ये एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, नाम फर्क है। इन्हें क्या कहा गया ऊपर वाले को? क्या एल्कली एक्टिव मेटल्स हैं? बोलो। यस सर। और नीचे वाले को? मेटल और अर्थ मेटल में क्या अंतर है? मेटल, अर्थ मेटल वो होते हैं जिनके हमें जो अर्थ के अपर क्रस्ट में मिलते हैं, लिथोस्फीयर में। तो अगर मान लीजिए जो राजस्थान में जो कभी मंडोर गया हो या आसपास, तो उसने देखा होगा कि इन वहाँ पर गड्ढा कर करके इनको निकाला जाता है, जिसको क्वेरिंग कहते हैं। एक होता माइनिंग, जमीन को खोद के चीज निकाली जाए, कोई चीज इसके अंदर से निकाली जाए खोद के, तब क्या कहेंगे? क्या माइनिंग? माइनिंग। और अगर यहाँ से कोई क्रेन से निकाल लिया जाए, कोई चीज क्रेन से उठा के निकाला जाए, तब उसे क्या कहोगे? क्वेरिंग। तो ये क्वेरिंग है और ये माइनिंग है। तो क्या यहाँ पर जो खुदाई होती है उससे चूना निकाला जाता है? क्या CaOH होल ट्वाइस निकाला जाता है? क्या CaCO3 निकाला जाता है? क्या ये लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं? बोलो। जो जमीन के ऊपर स्फीयर में पाए जाए तो अर्थ में पाए जा रहे हैं, तो कहीं नहीं एल्कली अर्थ मेटल कहना गलत होगा कि सही होगा? These are called alkali earth metals because these are found in lithosphere of earth. अर्थ के ऊपर के हिस्से में पाए जाते हैं। So these are called, इन्हें क्या कहा गया बताओ? alkali earth metal. As these are found in lithosphere of earth. Lithosphere, and they release OH ion in water, तभी तो alkali कहा गया। And they release their oxide, उनके ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं क्या पानी में? OH ion, इन्हीं के ऑक्साइड तो पानी में डाला तभी तो OH दिया। बोलो। And their oxide release OH ion in water। अच्छा, ये जो भी हैं, these are, कैल्शियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो लेकिन बाकी मैग्नीशियम है वो गर्म पानी से रिएक्ट करता है। अब हम देखें कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो इससे भी आग लग जाती है क्या? नहीं, इसमें किसी में नहीं लगती। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर,
तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में हम ये देख लें कि लिकबा सरनाका मग अल मनजन कर फीकड कोनी सन पी भकुआइतो। इसके आगे अस्मित बताओ, सन पी भकुआइतो। अस्मित हाँ, सन पी भकुआइतो। चलो, फेह गाग बरतो पट कल ऑफ। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये देखना है, तीन चीजें इसमें पता करनी है लाइन से। कहाँ तक के चीजें हैं जो इसमें कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं, कहाँ से मगल मंजन, कहाँ से हॉट वाटर से रिएक्ट करती हैं, कहाँ से स्टीम से। बस यही चीज़ देखनी, इसके बाद फिर हमारी मेटलर्जी का काम आ जाएगा। तो यही सिखाया जा रहा है कि कौन पानी से कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इनकी रिएक्टिविटी देखिए, लिकबा सरनाका मग अल मनजन। इनको इस तरीके से सजाया गया कि हाईली रिएक्टिव सबसे ऊपर है, मंजन कल फी कड को नी सन पी भा, BH भा होता है, भा कु आई तो फे ह गाग बरतो पट कल AUF। फिर से देखो, क्या लिकबा आया कि नहीं, लिकबा देखो, लिकबा आ गया, सरनाका आ गया, सरनाका, लिकबा सरनाका आ गया। मग अल मंजन पढ़ो, मग अल मनजन आ गया, मग अल मंजन कर फी कड कोनी, कर फी कड कोनी। ये टेबल आपकी BSc थर्ड ईयर तक साथ देगी, ये इतनी बेजोड़ टेबल है। कर फी कड कोनी, नहीं तो अगर दूसरी टेबल याद करोगे तो 3 बार बदलनी पड़ेगी। कर फी कड कोनी सन पी भ कु आई तो फे ह गाग बर तो पट पटकल ऑफ। ये देखो, सन पी भ कु आई तो, CU तो नहीं लिखा हमने, CU भी लिखो, भ कु आई तो, भ कु और फिर आई तो का मतलब I2। सो भ कु आई तो, समझ में आया। सन पी BH से भकु आई तो, फेह गाग, H यहाँ ले लो, G उधर ले लो, फेह गाग बरतो और पटकल ऑफ। समझ में आ गई बात। तो मतलब लिकबा सरनाका मगल मंजन, लिकबा सरनाका मगल मंजन तो कर दो। और यहाँ से आप देखो, किस माइक ऑफ कर दें, किसका है, AK। हाँ, AK अपना माइक ऑफ करें। सो अब यहाँ पर देखिए, सन पी भकुआई तो ये तो ठीक है, कर फीकड कोनी, अगर उसने कुछ किया फीकड कोनी करके, अगर सन जो है वो पी करा के भकुआने लगा, यानी उल्टा पुल्टा बड़बड़ाने लगा, तो फेह गाग बढ़तो, उसके साथ फेह गाग करो और उसे पटको, पटकल ऑफ। इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ अब जरा देखो, यहाँ पर ऐसे कौन से मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये मेटल किससे रिएक्ट करेंगे, क्या ठंडे पानी में भी डाल दोगे तो भी रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम नहीं करेगा कोल्ड वाटर से, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये तो यहाँ तक अगर गए
तो दीज आर जिंक तक हॉट वाटर से, और इसके नीचे क्रोमियम से नीचे चले गए, तो ये सब किससे रिएक्ट करेंगे? लेड तक। क्या ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे? कभी ऐसा देखा है कि आपने, आपके घर में कभी हुआ है कि तवे में चूल्हे पे चढ़ा है और आपने जरा सा पानी छिड़क दिया तो मम्मी ने डांटा? ऐसा कभी नहीं किया क्या? हाँ सर मैंने किया। हाँ देखो, क्यों ये बोल रहे हैं कि इनको मम्मी ने डांटा? क्योंकि जब इन्होंने पानी डाला होगा तो स्टीम बन गई होगी और वहीं पे तवे पे डेंट पड़ गया होगा। इन्होंने सच्चाई बता दी कि जहाँ पानी डाला है तवे में वहाँ आज तक गड्ढा पड़ा है इनके यहाँ। इनको मालूम है कि स्टीम से रिएक्शन हो चुकी है, क्योंकि जब आदमी को मार पड़ती है, डांट पड़ती है, तब पता चलता है कि वास्तव में इसके पीछे रासायनिक कारण था। बता दिए ना। बताओ डोसे का तवा डिप्लीट क्यों हो जाता है, जल्दी जल्दी क्यों बदलना पड़ता है? क्योंकि उसमें हर डोसे के बाद वो पानी डालता है क्या? तो हर चौथे महीने में डोसे का तवा बदला जाता है, मालूम है आपको? तो ये चीज़ होती है। तो स्टीम से अगर ये आयरन रिएक्ट करता है तो उससे क्या होता है? पहले चैप्टर वाली रिएक्शन होती है। भाई पहला चैप्टर तो बार बार आ रहा है, आज पहले चैप्टर की तो किस्मत खुल गई। तो ये चीज़ हो गई कि अगर मान लीजिए आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनाता है। पहले चैप्टर की रिएक्शन आ गई कि इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटाइट। है बात? सो Fe3O4 बना देगा, यानी Fe है, अगर वो रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बना देगा? Fe3O4। और क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड, सम रिलीज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करते हैं मोस्टली, तो वो देख लेंगे। इसे मैग्नेटाइट को। हाँ अच्छा, इसमें देखो 3 लिख लें। 3 अगर यहाँ लिखेंगे तो बाकी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि कैसे है। तो 3 यहाँ, 4 यहाँ लिखो। 4 क्यों? क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। और फिर यहाँ क्या लिख लो? 4 ये चीज़ है। हाँ बोलो। सर ये H2O के नीचे क्या लिखा आपने? ये नहीं सर, ये इधर ये रिएक्शन में H2O के नीचे सर ये Fe का जो रिएक्शन मैग्नेटाइट, इसी से मैग्नेट बनता है काला। हाँ LHS में सर ये स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करेगा। हाँ बोलो। सो ये जो चीज है ये एक्टिविटी सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? PV और SN लिखा था सर नीचे। हाँ बोलो। नीचे आपने जो PV और SN लिखा था उसमें सर PV लेड और SN टिन है ना? SN टिन है। ये जो कोक पीते हो जिस बर्तन में, वो टिन होती है। आप कहते नहीं हमने कैन में पिए कोक, तो वो टिन का बना होता है कैन। और लेड पिघलाया गया था, पिछली बार वीडियो दिखाया था लेड उसने कैसे बनाया था बैटरी से, तो वो लेड है। लेड को अगर मोड़ोगे तो लेड की रॉड मुड़ जाएगी। तो सॉफ्ट थोड़ा मेटल होता है लेड, हम दिखा देंगे, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें कोचिंग में रखी हैं तो जो भी यहाँ पे रहता है वो दिखा देते हैं, बट हम वीडियो में दिखा देते हैं आपको। ये समझ में आ गई ना? अब हम आगे की बात करते हैं। हमारा टॉपिक हाँ लो। Fe में 2+ यहाँ है। अगर ये इन सब के आगे के Cl2 से रिएक्ट करेगा तो FeCl2 बनाएगा, लेकिन इनके आगे वालों के Cl2 से Cl से रिएक्ट करेगा तो Cl3 बनाएगा। यानी इसके आगे के साथ वो FeCl3 देगा, और मतलब Fe मेटल लो और आगे के Cl लो तो FeCl3 बनाएगा, और Fe मेटल लो और आगे के सॉल्ट लो तो FeCl2 बनाएगा। यहाँ से यहाँ तक Cl2, और अगर यहाँ के ले लिए आपने सॉल्ट, क्लोराइड के साल्ट, तो FeCl3। समझ में आ गई बात? इन सब के साथ ट्राई वैलेंसी देगा। लेकिन इतना जान रखो कि अपर मेटल डिस्प्लेसेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। समझ में आ गई बात? अभी हम इसकी एक बार और बात करेंगे। हाँ सर ये कोल्ड वाटर हो गया, हॉट वाटर, स्टीम, और इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे ये कॉपर ऑपर जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनके सिक्के बनते हैं। इनको कॉइनेज मेटल कहते हैं। वास्तव में कॉपर के सिक्के बनते हैं और ये सिल्वर के सिक्के बनते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, कभी कभी सोने के सिक्के भी बन जाते हैं क्या AU? तो कॉपर, सिल्वर एंड
गोल्ड आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल, क्योंकि इनके सिक्के ढाले जाते हैं। तो कॉपर मैग्नेटाइट क्या था? मैग्नेटाइट ये Fe3O4 है, ये काले रंग का होता है और ये मैग्नेट बनाने के काम में आता है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहते हैं। ये ब्लैक होता है। अगर बहुत इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये FeO और Fe2O3 ये इसका मिक्स्ड ऑक्साइड है। जरा टोटल करके तो देखो क्या Fe3O4 बन रहा है। तो यही चीज़ है, अलग से इंडिपेंडेंटली इसकी कोई वो अस्तित्व नहीं है। इट इज़ ओनली द मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे आपने पीछे नहीं देखा था CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, रस्ट होती है, ग्रीन रस्ट। ग्रीन रस्ट किसने बताया था कि कलर ग्रीन होता है? तो उन्हीं से पूछो, तो प्रवीण से पूछ लो आप। तो कॉपर और ये और Ag ये क्या कहलाते हैं? क्या कॉइनेज मेटल हैं? एज कॉइन्स आर कास्टेड विद देम। पहले के ज़माने में चलते थे, आजकल एलॉय के कॉइन्स हैं। कॉइन्स आर कास्टेड, इनके सिक्के ढाले जाते हैं, कास्ट विद देम। इवन सिंधु घाटी की जो सिविलाइजेशन है उसमें भी कॉपर के सिक्के मिले हैं। कॉपर सबसे पहले पता लगा है, मालूम है? कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जो बिल्कुल नीले रंग की है? क्या वो अफगानिस्तान में है, हिंदुकुश में? क्योंकि वो बिल्कुल, आप ये समझिए, ब्लू विट्रॉल का सलूशन है वहाँ पे, इतनी नीली है, देख लेना नेट पे। सो ब्लू, दिखने में बड़ी सुंदर है लेकिन है जहरीली, नीला थोथा की बनी। हिंदुकुश पर्वत पर पाई जाती है। तो कॉपर सल्फेट की क्वेरिंग होती है, जब पानी भर जाता है तो बिल्कुल गहरा नीला हो जाता है। नाम तो मुझे याद नहीं है, वीडियो दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में जब उसके कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो अभी देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ, क्या हमने ऑक्सीजन के साथ सभी की रिएक्शन देख ली हैं और अब हम वाटर के साथ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। सो जो भी है कि मेटल रिएक्ट्स विद वाटर तो टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो अब अगली बात, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर रिजल्ट्स in formation of oxide and liberation of H2, which can later be confirmed by displacement reaction। यानी अगर आप, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ पहले देखना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड का पहले देख लो, क्योंकि हम अगले पेज पे चले गए थे, पहले इसी को देख लो। मेटल ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर रिजल्ट इन मेटल ऑक्साइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेस। ये क्या कर देगा बताओ? बेस बना देगा कि नहीं? ये तो सॉल्ट लिख लो, अभी हम सॉल्ट लिख रहे हैं, आगे बताएंगे। एंड लिबरेशन ऑफ, लिबरेशन मत लिखो, इतना ही लिखो बस। जरा ये मेटल ऑक्साइड के साथ इनकी रिएक्शन देखो। पेज नंबर कौन सा है आपका? पेज नंबर 41। सो लेट अस सी, कुछ और भी चीज़ें देखें कि ये देखिए Na2O अगर मान लीजिए वाटर से रिएक्ट करे तो क्या करेगा? क्या बना देगा? 2NaOH। सो यहाँ पे क्या बेस बन गया वाटर के साथ रिएक्ट करने पे, और ये मेटल ऑक्साइड है। अच्छा, अब देखिए कि K2O, KO2 भी बनता है, K2O भी बनता है, दोनों बनाया गया है। अब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है? KOH, ठीक है। सो ये भी बेस है क्या? एल्कली है क्या? KO2 सुपर ऑक्साइड है, वो एक्सप्लोडिंग रिएक्शन देता है, तो इट इज़ हार्ड टू हैंडल। तो K2O बनाया गया है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन दिखाएगी। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? अभी आप इस पेज पे आओ कि यहाँ पे
देखो ऑक्सीजन के साथ सबकी रिएक्शन देख ली। एल्यूमिनियम की समझ में आ गई कि ना, ये एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा। कभी ये देखा है कि अगर आप सैंडविच एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लेते हो तो वो जब उसे हटाते हो स्कूल में तो काला पड़ चुका होता है, या उसकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है। क्योंकि वो चीज़ क्या होती है कि ऑक्सीजन से जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या टार्निश पड़ जाएगा, उसकी लश्कर चली जाती है। तो ये होता है। तो एल्यूमिनियम को या तो फिर कहीं पर पड़, हाँ सर कॉपर प्लस H2O का क्या होगा रिएक्शन? कॉपर प्लस H2O। अब जरा देखो कि यहाँ पर हमने देख लिया कि इन सब से रिएक्ट कर रहा है, तो किसी के साथ भी किसी की रिएक्शन है तो H2O वहाँ पर स्टीम होगा अगर रिएक्शन होगी तो, क्योंकि हमने देख लिया ये Fe के भी आगे आता है और H2 के भी आता है। आपने देखा ये सिंपली रिएक्ट नहीं करेगा, ये सब ठंडे पानी वाली रिएक्शन करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के आगे हमने बात छोड़ दी। लेकिन फिर भी कॉपर के बर्तन में अगर आपने बिल्कुल पानी उबालना शुरू कर दिया, भाई आपके जितने भी बर्तन होते हैं जो जिसमें बॉयलर होते हैं वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? क्या वो स्टीम से रिएक्ट नहीं करता? बताओ। कॉपर के बर्तन स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आप देखो कॉपर के बर्तन में खाना बनाया जाता है, ऐसा होता तो अपनी चमक खो देता ना वो, बताइए। लेकिन फिर भी अगर एक हल्की लेयर बनेगी तो CuOH होल ट्वाइस की बनेगी, वो बहुत हल्की बनेगी, मोटी नहीं बनेगी, आराम से वो पानी और उससे धुल जाएगी। तो कॉपर के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी तो ये कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन कराना चाहते हो तो वाटर की, कॉपर से ना कराओ, जो भी है हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट द केस, बट रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन सब में एक जैसी होती है। मेटल अब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2 देगा, तो यहाँ 2 लगा लो। बट दिस इज़ नॉट द केस, ये हमारा केस नहीं है। हम तो अभी किसकी बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा, बताओ? प्लस वाटर। सो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स बेस। बोलो फार्मूला याद रहेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स बेस। ओके, इज इट ओके? अब हम कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस देता है, बट एट सर्टेन टाइम्स जो मेटल ऑक्साइड हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ये बेसिक भी हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है? सर हमने तो पढ़ा था बस बेसिक ही होते हैं। ये ठीक पढ़ा था, सही है बिल्कुल। अब जरा देखो मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? क्या बेसिक और एम्फोटेरिक? और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड 2 तरीके के हो सकते हैं, एसिडिक और दूसरा कौन से हो सकते हैं? क्या न्यूट्रल? बताओ। अच्छा बेसिक कौन कौन से हैं मेटल ऑक्साइड? क्या Na2O, ठीक है, और MgO, K2O और CaO। एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं? देखो पता है लोगों को, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता है, ZNO सभी चीज़ें पता हैं, अभी इनकी रिएक्शन भी बता देंगे। अच्छा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं? बोलो, अभी हम सब बता देंगे। एम्फोटेरिक चारों बताएंगे। ऑक्साइड 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बेसिक एंड एम्फोटेरिक और एसिडिक एंड न्यूट्रल, 4 तरीके के हैं, चारों समझ लो एक साथ। एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? क्या? CO2, N2O मत बोलो अभी, CO2, SO3 और SO2, ये सब हो गए। इसके अलावा क्या हो गया? दैट इज N2, और बोलो। सर SO4 होगा क्या? SO4 कुछ नहीं होता। न्यूट्रल में अब NO2 भी इसमें आ जाएगा। और यहाँ कौन कौन सा आएगा? क्या N2O, क्या NO, क्या CO, क्या H2O? बोलो। तो अब हमने देख लिया, अब हम ऑक्साइड पे आ गए हैं। पहले हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड।
और ऑक्साइड कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर देयर? बताइए कुणाल। हाँ, सो मेटल व्हेन रिएक्ट्स, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एयर, देन दे फॉर्म ऑक्साइड। वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। लिथियम को छोड़ दो, लिथियम जो है नाइट्राइड बनाता है, Li2N3, और ये चीज़ है, बाकी सब ये करते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हुए बताइए? ऑफ 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो क्या बेसिक मेटल ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड? दूसरा कौन सा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तीसरा, तीसरे में न्यूट्रल रखो, और चौथा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम को ऊपर नीचे रखते हैं। चौथा कहाँ पे हुआ? एसिडिक। इनमें से कौन से 2 ऑक्साइड जो हैं वो मेटल के हैं, और कौन से 2 ऑक्साइड नॉन मेटल के हैं? बेसिक और एम्फोटेरिक मेटल के हैं, और लास्ट के 2 चलिए, मेटल और ये नॉन मेटल। अब हम सबसे पहले ऑक्साइड की बात करते हैं, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड देखिए, सो बेसिक ऑक्साइड, क्या कभी आपने सुना है कि एक्टिव मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल ऑक्साइड, ये दोनों नाम सुने हैं क्या? एल्कली अर्थ मेटल नहीं सुना? तो ये 2 चीज़ नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है। अल्कली अर्थ तो है वो एक्टिव मेटल। हाँ, जो भी हो भाई, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। वैसे हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, लीना के रब, CS फर, इनका कभी आपको वीडियो दिखाया गया हो? और एल्कली अर्थ मेटल दैट इज बेमग का सर 12, ये एल्कली अर्थ मेटल। इनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर, ये कैसे होते हैं? बेसिक, सिर्फ बेसिक की बात करो, अभी हम बीच में दूसरी चीज मत लाओ। एक चीज सीख रहे हो तो एक सीखो। अगर आपसे पूछा जाए कि किनके मेटल के ऑक्साइड बेसिक हैं, तो कह देना 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं। बोलो, बता दोगे 12? लीना के रब, CS पर, बेमक्का सर 12। क्यों बताओगे? जरा देखो कि अगर Na2O है और इसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या NaOH बना दिया? क्या ये बेस है? तो बोलो बेसिक हुआ? इसका भी एक ले लो कोई। CaO वाटर में डाल दो, तो क्या ये CaOH का होल ट्वाइस बन गया? कुछ रिलीज हुआ कि कुछ और नहीं रिलीज हुआ? बताओ। नथिंग इज रिलीज, सो दे फॉर्म बेस। तो ये कहना ठीक है कि इनके ऑक्साइड बेसिक हैं? बताइए। बाकी रिएक्शन खुद बना सकते हो, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है। नाउ दूसरी बात कही, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, so those metal oxide which reacts with acid as base and with base as acid, यानी ऐसे ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेवियर करें और बेस की तरीके से, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? टेरिक। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब बोथ होता है क्या? जैसे एम्फीबियंस देखा है, मेढक को बाहर भी आ जाता है, अंदर भी चला जाता है। बियंस का मतलब बायो, जीव, और एम्फी का मतलब बोथ, ऐसा जीव जो दोनों जगहों पे रखता हो। ऐसा ऑक्साइड जो 2 तरीके से बिहेवियर करता हो, उभयधर्मी,
जो दो तरह के धर्मों का पालन करता हो, उभय धर्मी। तो इस तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जरा देखें तो इसे एम्फोटेरिक क्यों कहा गया, क्या एग्जाम्पल इसके क्या हैं? और Al2O3 भी है क्या? अगर आप सोचो Al2O3 में मैं HCl डाल दूं, एसिड डाल दूं, तो इसका क्या बिहेवियर होगा, करेगा कि रिएक्शन की नहीं करेगा? क्या इससे AlCl3 बन जाएगा? तो ये 6 ले लो, क्योंकि 6 HCl से करा दें तो हो जाए। तो ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और बाकी इन सब से क्या बन जाएगा, ये भी कुछ बनाएंगे क्या? तो ये फिर अगर एसिड से के साथ कोई रिएक्ट करके वाटर दे दे और सॉल्ट बना दे, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और तो फिर ये बेस हुआ, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर ही किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया को अंजाम देते हैं। सो दे एग्जीक्यूट ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर एसिड एंड बेस पेयर्स। बोलो। लेकिन क्या आप ये सोचते हो कि ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा? ऐसी कोई उम्मीद है? और इसके लिए क्या ये NaAlO2 बना देगा? और अगर बनाएगा तो यस, इसका नाम बताओ भाई। अगर सोडियम एल्यूमिनेट, और कोई नाम? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनेट दोनों नाम बता दिए उन्होंने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बता दिया, मेटा भी लिखा जाता है, आगे की क्लासेस में मेटा लिखा जाएगा। इन्होंने कहा कि अभी छूट मिली हुई है, अच्छी बात है। तो अब ये NaAlO2 है, तो यहाँ पे 2 ले लो, और यहाँ पे भी 2 ले लो, और यहाँ पर क्या लगा दो, बाकी क्या होगा, यहाँ भी H2 होगा। जरा सोडियम एल्यूमिनेट के बारे में देखो, क्या ये बेस है? और बेस के साथ जो रिएक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, एसिड। तो क्या ये एज एसिड रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एज बेस रिएक्ट कर रहा है? क्या वही चीज एक जगह एज एसिड रिएक्ट कर रही है, दूसरी जगह एज बेस रिएक्ट कर रही है? यानी जो इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी साथ वाला, यदि वो बदल जाए तो ये अपना धर्म भी बदल देता है। मस्जिद में चला जाए तो नमाज पढ़ने लगता है, मंदिर में चला जाए तो घंटी बजाने लगता है। तो फिर ये एम्फोटेरिक हुआ, उभय धर्मी हुआ। तो इस तरीके से ये इसके बारे में सोचो, Na पे 1+ चार्ज और Al पे कितना चार्ज, क्या 3+, और O2 है तो 2 O हुए, 2 O पे क्या 2- चार्ज, तो क्या इधर 4+ का चार्ज और इधर 4- का चार्ज। तो क्या ये NaAlO2 का फार्मूला याद रहेगा भाई? न्यूट्रल हो रहा है ना, इन्होंने 4 दिए, इन्होंने बांट लिए चारों, है कि नहीं? तो इस तरीके से ये देने वाले मेटल, देने वाले नॉन मेटल, लेने वाले। तो हमने ये बात देख ली कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इस वजह से इसे फिर हमने एसिड कहा। क्या ईशान आप मुझे बता सकते हैं कि अगर Al2O3 को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा साल्ट बनेगा? AlCl3 सर। और NaOH से कराएंगे तो क्या साल्ट बनेगा? सर NaAlO2। चलो अब हम जिंक की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड की अनीशा से रिएक्शन पूछते हैं। ये बताओ अनीशा कि जिंक ऑक्साइड की अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊं, काम तो इसको भी वैसा ही करना चाहिए, तो मैं HCl से रिएक्शन करा दूं, या जिंक ऑक्साइड की मैं NaOH से रिएक्शन करा दूं, तो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? श्रेयान आप बताओ। अच्छा बताया है बेटा। तो ZnCl2 भी हो गया, H2 भी हो गया, पूरी हो गई रिएक्शन। और बोलो। एक ही 2 लोग बता पाएंगे आप में से, सब नहीं बता पाएंगे। वैसे हमने बताया कई बार है, लेकिन 1-2 ही बता पाएंगे। हाँ अनीशा आ गई हो क्या?
कुणाल को बताने दो, देखें कुणाल क्या, फिर सीजन आपसे ले लेंगे। कुणाल बताओ, देखें क्या बताते हो। Na2Zn O2 बता तो दिया आपने, बड़ी बात है। चलो इसका नाम भी बताओ फिर। सोडियम जिंकेट। अच्छी बात है, तेज हो गए हो। सोडियम जिंकेट और प्लस H2O, बाकी तो सही है। अब इसको हम बैलेंस कर लें, 2 और ZnO2 है, सब बैलेंस है क्या, Na2ZnO2H2O, ये सब सही है, बाकी तो सही है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एस किसकी तरह है, और ये एसिड, ये चीज़ है। तो हम लोगों ने ये बात देख ली कि जो भी मेटल ऑक्साइड, यहाँ भी लिखा गया है मेटल ऑक्साइड ही है, और यहाँ पे भी क्या लिखा गया, मेटल ही लिखा गया क्या। अब तीसरी बात क्या है कि दोज ऑक्साइड्स विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो पानी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, सो उन्हें क्या कहते हैं, क्या न्यूट्रल ऑक्साइड। सो दोज ऑक्साइड, क्या बालू रिएक्ट नहीं करती है। सीजन बालू का फार्मूला बताओ। अच्छा, दोज मेटल ऑक्साइड, सीजन से पूछा था, सीजन ठीक बताते हैं। सीजन से पूछ रहे हैं ना, तो सीजन ही बताएंगे। विच, हाँ, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। और कोई बताए फिर। आर कॉल्ड, SiO2। हाँ, किसने बताया, कुणाल ने, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो अब ये देखो, बालू, सैंड, N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ N की +1 की वैलेंसी है तो अस लगा है, और NO, ये इसे क्या कहेंगे, ज़्यादा की वैलेंसी होती तो इक लगता है। और बताओ, क्या H2O खुद ही न्यूट्रल है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर जैसलमेर की बालू में धूप पड़े, पानी पड़े, बारिश होती रहे, कहीं कोई रिएक्शन नहीं, वही फिर बालू, कोई रिएक्शन नहीं, H2O। हाँ बोलो। सर ये N2O को सर हम डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में लिख सकते हैं, यही तो आप बता रहे ना, लॉफिंग गैस है। यही अक्षय कुमार वाली एक पिक्चर आई थी, तो जिसमें दिखाया था कि वो सारे लोग हंसने लगे थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सिलेंडर वो खुल गया था, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर। तो उसमें जिसमें बताता था कि मैं पनौती हूँ, मतलब मनहूस हूँ, तो उसमें फिर यही चीज़ हुई थी। तो उसी मूवी का आपने देख के बताया है, लग रहा है। SiO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कराए तो कुछ होगा, N2O की वाटर से रिएक्शन कराएं तो कुछ होगा, NO की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वाटर की वाटर से रिएक्शन क्या करानी। तो इस तरीके से ये सारे कैसे ऑक्साइड हो गए बताओ, क्या न्यूट्रल ऑक्साइड हो गए। क्या ये मेटल ऑक्साइड लिखना सही था कि ये मैंने गलत लिख दिया है, कोई तो इसमें मेटल का नहीं है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है। आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि बसी जिया सब टिपो तो मेटलॉइड है, आप नॉन मेटल क्यों लिख रहे हैं, तो वो बात भी आपकी सही है, बट वो मोस्टली नॉन मेटेलिक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। क्योंकि आप ये कह सकते हो भाई, बस वो पढ़ देते हैं, बसी जियास सब टीपो, ये कौन होते हैं बताओ, बसी जियास सब टी टेलुरियम और पोलिनियम, ये कौन है, मेटलॉइड, मेटलॉइड, क्या सेमी मेटल, क्या सर ये बसी जियास में बी क्या है, ये 7 हैं, हमने बताया था ना एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड बता रहा हूँ ना, क्या होगा बी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम। सर एसपी क्या था, एंटीमनी, यही 7 मेटलॉइड हैं, एंटीमनी, और ये टेल्यूरियम और पोलिनियम।
तो मेरा कहने का मतलब है एक इसमें मेटलॉइड आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड ही बोलें। अब रही बात इसकी पीछे वाला, तो पीछे में ये देख लो, एम्फोटेरिक ही तो नहीं समझ में आया होगा ना, किसको नहीं समझ में आया? हाँ, तो जो ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें, दोज ऑक्साइड विथ रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस बोथ आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। बोलो, लिख दें? बोलो, अभी समझ में आई बात कि नहीं? एसिड के साथ भी कर रहा है कि नहीं? देख लो, एसिड के साथ भी कर रहा है, बेस के साथ। अब और समझना है कुछ की वही बात है। और ये जो किसी के साथ न रिएक्ट करें उन्हें क्या कहेंगे? विच आर नॉट न्यूट्रल ऑक्साइड। और अब जो क्या करें, बेस के साथ ये करें या वाटर में H+ आयन दें, सो उसे कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल के में भी कुछ रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली एसिडिक। मोस्टली एसिडिक। व्हाई दीज आर एसिडिक? एज दे रिलीज OH आयन की H+ आयन, बताओ। हाँ, एज दे रिलीज H+ आयन इन वाटर, इन वाटर। और जबकि पहले उसने क्या किया था, मेटल ऑक्साइड ने क्या उसने OH- आयन रिलीज किया था। ये देख लो, कर ही देगा, पानी में जाते ही टूट जाएगा। और ये क्या करेगा, जैसे कि SO3, SO2, CO2, ये सारे हैं। अगर SO3 में पानी डाला जाए तो क्या बन जाएगा? H2SO4। और पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या 2H+? H2SO3 बनना चाहिए ना। देख लो, 3 ये एक ये, अब आप कहोगे जैसा लिख देंगे। भाई हम तो आपके हिसाब से चलेंगे, आपको खुश करना है हमको। बताओ। बोलो बोलो प्रांजल। अच्छा अच्छा, अब ये H2SO3 है क्या? ये ठीक बताया ईशान ने, बहुत। सल्फ्यूरस एसिड, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और ये टूट जाए पानी में तो क्या दे? तो ये बताओ, अगर CO2 पानी में मिल जाए तो क्या होगा? H2CO3। क्या ये बहुत डेंजरस एसिड है प्रांजल, कार्बोनिक एसिड की नहीं? क्योंकि इसको हम लोग क्या है कि पेप्सी में इन सब में स्वीटेंड करके पीते ही रहते हैं, तो ऐसा डेंजरस नहीं है। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये सभी मिनरल एसिड ही हैं, तो ये H+ दे रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि दोज एसिड विच रिलीज H+ आयन इन वाटर, तो वो क्या हो जाता है कि इस तरीके से दीज आर, और NO2 NO3 ये भी है, तो N2O5 ये भी लिया जा सकता है। और H2O में जरा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन कराओ तो क्या HNO3 बन जाएगा? चेक कर लो, बैलेंस है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और 2H+ प्लस 2NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। इसका नाम क्या है? नाइट्रेट आयन। ये कार्बोनेट आयन। और इस तरीके से सल्फाइट आयन, और ये सल्फेट आयन। सो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल के बारे में 2 चीज़ें देखी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। बोलो, 2 बात समझ में आ गई? और एक्टिविटी सीरीज भी देख ली कि कौन किसके नीचे है, कौन किसके ऊपर है। इसके बाद हम लोग मेटल की
वाटर से रिएक्शन देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे, मेटल वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, दैट दिस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।